नमस्कार। आज हम बात करेंगे 16वीं सदी के महान कवि सूरदास के कुछ अद्भुत पदों की। ये पद असल में दिल और दिमाग के बीच की उस सदियां पुरानी लड़ाई को दिखाते हैं जिसे हम सब कभी न कभी महसूस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गहरे खालीपन से। सोचिए जरा, वो वृंदावन जहां कृष्ण का बचपन बीता, वो अब उनके बिना एकदम सूना है। वो मथुरा के राजा बनने चले गए हैं और अपने पीछे छोड़ गए हैं एक ऐसी कमी जो भरी नहीं जा सकती। और यहीं से इस कविता का असली मर्म शुरू होता है। ये कहानी है गोपियों की, कृष्ण के बचपन की सखियां जो अब बस उनके लौटने का इंतजार कर रही हैं और उनका दिल दर्द से भरा हुआ है। तो चलिए एक एक करके इन पदों के जरिए ये समझते हैं कि गोपियों का जवाब कितना शक्तिशाली था। तो कृष्ण क्या करते हैं? क्या वो खुद वापस आते हैं? जी नहीं, वो भेजते हैं अपने एक खास दोस्त उद्धव को, और उनके हाथ भेजते हैं एक बड़ा ही, कह सकते हैं, अजीब सा संदेश। अब उद्धव का जो संदेश था ना, वो गोपियों के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उन्होंने कहा, भाई कृष्ण के लिए ये जो प्यार है इसे भूलो और ज्ञान और ध्यान के रास्ते पर चलो। मतलब जो गोपियां जी रही थीं, ये संदेश ठीक उसका उल्टा था। तो अब गोपियां क्या करती हैं? क्या वो रोने लगती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उद्धव का स्वागत तो करती हैं, लेकिन एक ऐसे ताने के साथ, एक ऐसे व्यंग्य के साथ जो किसी तलवार की धार से भी ज्यादा तेज था। वो कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। मतलब उद्धव तुम तो बहुत ही किस्मत वाले हो। पर उनके कहने का मतलब बिल्कुल उल्टा था। वो सीधे सीधे उद्धव की उस भावना शून्यता का मजाक उड़ा रही थीं। वो कह रही थीं कि तुम भाग्यशाली हो कि तुम प्रेम के बंधन से आजाद हो, लेकिन असल में उनके दिल की बात ये थी कि तुम कितने बदनसीब हो कि तुमने कभी प्यार को महसूस ही नहीं किया। अपनी बात को समझाने के लिए गोपियां दो कमाल की मिसालें देती हैं। पहली, कमल के पत्ते की, जो रहता तो पानी में है पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। और दूसरी, तेल से भरी गगरी की, जिसे पानी में डुबो भी दो तो भी पानी उसे छू नहीं पाता। वो कह रही थीं कि उद्धव तुम भी बिल्कुल ऐसे ही हो, रहते तो कृष्ण के इतने पास हो, लेकिन उनके प्रेम ने तुम्हें छुआ तक नहीं। और फिर वो अपनी बात करती हैं। वो कहती हैं कि हम तो उन चींटियों की तरह हैं जो गुड़ से चिपक जाती हैं और फिर चाहकर भी अलग नहीं हो पाती। उनका प्यार इतना गहरा है कि वो इससे आज़ाद हो ही नहीं सकती, और सच तो ये है कि वो होना भी नहीं चाहती। तो अब पहले पद का व्यंग पीछे छूट गया है। दूसरे पद में सामने आता है गोपियों के दिल का असली दर्द, उनकी सच्ची पीड़ा। कभी ऐसा होता है ना कि मन में बहुत कुछ हो कहने को, पर कह ना पाए, जब शब्द अंदर ही घुटकर रह जाए। वो कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही। मतलब हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई। यह एहसास कितना गहरा होता है कि जो कहना था, जो सबसे जरूरी बात थी, वो अब कभी कही नहीं जा सकेगी। और ऊपर से उद्धव का ये योग का संदेश, ये तो ऐसा था जैसे जलती हुई आग में किसी ने घी डाल दिया हो। मतलब जो संदेश उनका दर्द कम करने के लिए आया था, असल में वो उनके दुख को, उनकी विरह की आग को और भी ज्यादा भड़का रहा था। अब तीसरे पद में गोपियां अपने प्यार का बचाव करती हैं। वो उद्धव को बताती हैं कि उनका प्रेम सिर्फ कोई भावना नहीं है, बल्कि ये उनके वजूद का हिस्सा है, उनके होने की वजह है। इसके लिए वो एक बहुत खूबसूरत मिसाल देती हैं हारिल पक्षी की। कहते हैं कि ये पक्षी अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी का टुकड़ा दबाए रखता है। उसे लगता है कि वही उसका सहारा है, उसे गिरने नहीं देगा। और गोपियां कहती हैं कि हमारे लिए कृष्ण का प्रेम उसी हरिल की लकड़ी की तरह है। ये हमारे लिए कोई चॉइस नहीं है, ये तो वो सहारा है जिसे पकड़कर हम जिंदा हैं, जिसे हमने अपने मन से, अपने कर्म से और अपनी बातों से दिन रात कसकर पकड़ रखा है। और उद्धव के ज्ञान के संदेश के बारे में वो क्या कहती हैं, इसके लिए भी उनके पास एक जबरदस्त मिसाल है। वो कहती हैं कि ये योग का संदेश तो करुई ककड़ी जैसा है, यानी एक कड़वी ककड़ी की तरह, जिसे कोई निगल ही नहीं सकता। वो सीधे सीधे उद्धव से कहती हैं, सुनो, ये ज्ञान की बातें जाकर उनको सुनाओ जिनका मन चंचल है, जिनका मन एक जगह टिकता नहीं। हमारा मन तो एक ही जगह पर टिका है, और वो हैं कृष्ण। तो ये दवा हमारे किसी काम की नहीं है। और अब कविता एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। गोपियों की दलीलें अब पर्सनल नहीं रहती, वो पॉलिटिकल हो जाती हैं। अब वो कृष्ण को एक प्रेमी की तरह नहीं, बल्कि एक राजा की तरह चुनौती देती हैं। उनका सीधा आरोप है, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। मतलब कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है।
उनकी नजरों में अब वो भोले भाले कृष्ण नहीं रहे, बल्कि एक चतुर चालाक राजनीतिज्ञ बन गए हैं। और वो अपनी बात साबित करने के लिए राजधर्म का जिक्र करती हैं, यानी एक राजा का क्या कर्तव्य होता है। वो कहती हैं कि एक अच्छे राजा का धर्म है कि वो अन्याय को रोके और सबसे जरूरी बात, अपनी प्रजा को कभी दुख न पहुंचने दे। और यही गोपियों का आखिरी और सबसे शक्तिशाली तर्क है। वो कहती हैं कि कृष्ण अपनी ही प्रजा को, यानी उन्हें इतना दुख देकर एक राजा के तौर पर अपने सबसे बड़े, सबसे बुनियादी कर्तव्य को निभाने में नाकाम हो रहे हैं। अब ये सिर्फ दिल टूटने की बात नहीं रही, ये एक राजा की राजनीतिक और नैतिक हार है। और यहीं पे ये कविता हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। कौन सा रास्ता ज्यादा सच्चा है, उद्धव का ज्ञान का रास्ता या गोपियों का अटूट प्रेम का रास्ता? सूरदास इसका कोई सीधा जवाब नहीं देते। वो तो बस गोपियों की इस मजबूत आवाज के जरिए इस बहस को हमारे सामने रख देते हैं और फैसला हम पर छोड़ देते हैं।